हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस 30 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्लड से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लड को मैं 4 से 5 लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है। इसमें जानेंगे कि ब्लड का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड का स्टडी क्या कहते हैं, ब्लड का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, ब्लड का निर्माण कहाँ से होता है। तो अब इस चीज़ को हम भी पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, पहला बात है ब्लड। ब्लड को हिंदी में हम रक्त कहते हैं और उर्दू में लहू कहते हैं। ब्लड का जो हम स्टडी करते हैं, ब्लड का जो अध्ययन करते हैं, उसे हम सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी कहते हैं। अब देखिए, ब्लड एक प्राकृतिक कोलाइड है। अब आपके मन में आता होगा कि कोलाइड क्या होता है। तो अभी मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, जब केमिस्ट्री का क्लास लूंगा तो उसमें कोलाइड का विस्तार से बताएंगे। इसमें देखिए समझा रहे हैं कोलाइड होता क्या। जब आप दूध को छानते होंगे तो पूर्ण रूप से दूध नहीं छनता होगा, उसमें कुछ कण बच जाता है, कुछ मक्खन उसका रह जाता है, कुछ बटर रह जाता है, उसी को हम कहते हैं कोलाइड। जब आप ब्लड को किसी चीज में देके छानिएगा, उसका कण क्या होगा, थोड़ा बच जाएगा। वही कण जो होता है ना, वही कोलाइड कहलाता है। समझ गए। ब्लड एक संयोजी ऊतक है। ब्लड जो है एक संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारे शरीर में जुड़ा हुआ है, एक दूसरे को कनेक्ट करता है। समझ गए। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अब पीएच मान जो होता है 7.4, ये बेस में आ जाता है, यानी क्षार होता है, और 7 से जो कम होता है वह एसिड हो जाता है, और जो 7 जो होता है वह क्या होता है, नेचुरल हो जाता है। जो 7 शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, वाटर 7 होता है, वह पूर्ण रूप से क्या होता है, नेचुरल हो जाता है। अगर आपको ब्लड का पीएच मान पूछा जाए कितना होता है, 7.4, और क्या होता है, ये बेस होता है। ठीक है। अब मेल में ब्लड की मात्रा, मेल में ब्लड की मात्रा जो होता है 5.5 यानी 5.5 लीटर होता है। देख रहे हैं आप, 5.5 लीटर होता है, और फीमेल में 5 लीटर होता है। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ब्लड फीमेल में कम क्यों होता है, मेल में ज़्यादा क्यों होता है। क्योंकि फीमेल में हेमोग्लोबिन कम होता है। हीमोग्लोबिन कम होने के कारण आरबीसी, हीमोग्लोबिन से आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि फीमेल में हेमोग्लोबिन क्या होता है, कम होता है, जिस कारण से फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। समझ गए। चलिए अब देखते हैं ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। ब्लड का निर्माण जो होता है लीवर में और अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। अब आपके मन में आता है कि अस्थि मज्जा में और लीवर में क्या अंतर है। देखिए, जब कोई बच्चा अपने मां के गर्भ में होता है, मां के गर्भ में होता है, तो उसका बोन्स जो होता है ना, बहुत छोटा छोटा होता है। इसे घुमाइएगा और टूट जाएगा, किधरों किधरों हो जाएगा। जब तक बच्चा अपने मां के गर्भ में है उसे हम भ्रूण कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। इंग्लिश में उसे एम्ब्रियो कहते हैं। वह 3 महीना के हो चाहे वो 9 महीना के हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका ब्लड लीवर में ही बनेगा, और लीवर में एक पार्ट होता है जिसे कहते हैं मीसोडर्म। लेकिन आपको एग्जाम में लीवर ही आएगा, मीसोडर्म अगर आ गया तो मीसोडर्म में मार देना, ठीक ना, बट लीवर ही आएगा और आपको लीवर ही याद रखना है। ठीक। और ये देखिए बोन मेरो, अपने सब का जो बोन मेरो होता है वहां से क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। अब बोन मेरो क्या होता है, आप सब मीट, चिकन या मटन खाते होंगे, जब उसका हड्डी को चबाते होंगे तो उसके हड्डी में देखिएगा एक हॉल होता है,
हॉल रहता है और उसमें लाल लाल टाइप का भरा रहता है, तो वही होता है क्या, बोन मेरो, समझ गए। और वहीं से क्या होता है, वयस्क मनुष्य में अपने लोग में वहां से ब्लड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। या तो कोई दिक्कत किसी को। चलिए अब आगे बात करते हैं। आगे की बात जो है ब्लड स्टोर। ब्लड स्टोर मतलब ब्लड स्टोर कहाँ रहता है, ये होता है स्प्लीन यानी प्लीहा में। ब्लड का स्टोर जो होता है, जैसे कोई रूम है उसमें सारा चीज आप क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, सामान को रखते हैं, तो स्टोर हुआ कि नहीं हुआ। उसी तरह ब्लड का कोई जगह होगा ना रखने का, वो कहाँ रहता है, तो वह स्प्लीन में रहता है। कहाँ रहता है, स्प्लीन में, जो प्लीहा होता है। और ब्लड का कब्रिस्तान, जहां ब्लड खत्म भी होता है, कब्रिस्तान जिसको कहते हैं, वो भी कहाँ होता है, स्प्लीन में होता है। समझ गए। चलिए अब बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, जरा इसको समझिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है एक चिपचिपा पदार्थ होता है। चिपचिपा पदार्थ कहने का मतलब कि जब आप ज्यादा मात्रा में तेलहन चीज खाएंगे, उसके बाद ज्यादा काजू किशमिश खाएंगे, तो वह आपके शरीर में ज्यादा क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा। और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होने से वो आपके लीवर पे, हार्ट पे जा क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिससे हार्ट सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा। जब हार्ट सर्कुलेशन नहीं कर पाएगा तो उसको हार्ट अटैक आने का संभावना हो जाता है, क्योंकि हार्ट अपना पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर पाता है, तो उसी को क्या होता है, हार्ट अटैक हो जाता है। इसका जो है लेवल मतलब 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, समझ गए। इसका जो लेवल, इसका जो वे सही क्षमता है वह 200 ग्राम डेसीलीटर होना चाहिए, समझ गए। हाँ अब देखिए हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपको आगे बताए भी थे और आगे और अच्छा से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिए आरबीसी भी आगे वीडियो में होगा। हेमोग्लोबिन जो होता है वह मेल में 14 ग्राम मतलब 14 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है और फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हेमोग्लोबिन की मात्रा यहाँ पे फीमेल में कम है, जिस कारण से ब्लड यहाँ पे क्या होगा, फीमेल में कम है कि नहीं है। हाँ अब देखिए हेमोग्लोबिन को हम HB कहते हैं। हेमोग्लोबिन में जो है आयरन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, समझ गए। एक बार इसको फिर से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए हैं। आज का वीडियो हम सब यहीं रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आरबीसी के बारे में, उसके बाद WBC जो होता है। 4 से 5 लेक्चर में आपका ब्लड क्या होगा, खत्म हो जाएगा और उसमें पूर्ण रूप से अच्छी तरह से देखते जाएंगे। उसके बाद हम 12th का केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं और साथ में 10th का भी स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आप सब चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और इसको एक बार जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।